हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आज हम पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं। 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। किसने? कोहलबर्ग ने। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग को। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिकता की समझ। यह सिद्धांत बताता है कि नैतिकता की समझ चरणों में विकसित होती है, जो व्यक्तिगत परिणामों से शुरू होकर सामाजिक व्यवस्था और फिर सार्वभौमिक सिद्धांतों तक जाती है, जिसमें 3 मुख्य स्तर और 6 चरण होते हैं। सजा से बचने, व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक स्वीकृति। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण हैं। कितने स्तर? 3 स्तर और 6 चरण। पहला, पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्री कन्वेंशनल लेवल। तो इसका टाइम 4 से 6-10 या कभी कभी आता है 4 से 10 साल। 4 से 6 या 4 से 10। पूर्व परंपरागत स्तर, इसका इंग्लिश नेम जरूर याद रखेंगे क्योंकि इसके हिंदी में कई सारे नाम दे दिए जाते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा स्तर इसका आता है परंपरागत स्तर। दूसरा स्तर परंपरागत स्तर। इसकी एज 10 से 13 साल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? कन्वेंशनल लेवल। तीसरा, उत्तर परंपरागत स्तर। तीसरा स्तर कौन सा है? उत्तर परंपरागत स्तर। इसका इंग्लिश नेम याद करेंगे क्या? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो मैं यही कहूँगी आपसे, इसकी टाइम 13 साल प्लस। तो इसमें इंग्लिश नेम जरूर याद रखेंगे। एक बार को हिंदी का नाम याद है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंग्लिश नेम जरूर याद होने चाहिए। इंग्लिश नाम एक ही होता है और इंग्लिश में इनके नाम चेंज कर दिए जाते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो स्टेज इन्होंने डिवाइड की हैं उसमें इन्होंने एक हैंज या हनीज, एक ही व्यक्ति है, उसकी स्टोरी उन्होंने दी हुई है। उसकी स्टोरी में ये बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने उसकी कहानी को बोलकर ही सुना दूंगी और लिखी नहीं है, इसलिए मैंने। तो हाइंज जो था, उसकी एक वाइफ थी, उसको कैंसर की बीमारी हो जाती है और वो दुकान पर जाता है डॉक्टर से दवाई लेने के लिए। तो जिस डॉक्टर ने उसके लिए दवाई बनाई होती, उसकी कीमत वो 10 गुना ज़्यादा रखता है। हाइंज के पास इतने पैसे नहीं थे, उसने लोगों से उधार भी मांगा, मदद भी मांगी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं जुट पाए। तो उसने क्या सोचा कि चोरी कर लेना ही उचित रहेगा और उसने अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए चोरी कर ली। दवाई क्या कर ली? चोरी कर ली। अब उसी के आधार पर ये जो स्टेजेस बांटी गई हैं, उसी के आधार पर बांटी गई हैं कि चोरी कर, कुछ बच्चों ने कहा चोरी करना पाप होता है, गंध होती है, सजा मिलती है, चोरी नहीं कर। तो कुछ ने बोला कि चोरी करना गलत नहीं है, जहाँ पर जान बचती हो तो वहाँ चोरी कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से इसी के आधार पर उन्होंने क्या करा, बच्चों से अलग अलग के निष्कर्ष निकल के आए। तो इसी को हम आगे देखते हैं कि पहली स्टेज, जिसको हमने क्या बताया, पूर्व परंपरागत, पूर्व लौकिक, नैतिक स्तर। तो मैंने बोला था इसके हिंदी में बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं, इसलिए इनके हम क्या करेंगे, इंग्लिश नेम याद कर लेंगे। तो इसमें जो पहली स्टेज हमारी आती है, उनको 2 भागों में बांटा गया। किसमें? 2 चरणों में बांटा गया। पहले स्तर को 2 चरण कौन कौन से? दंड और आज्ञाकारिता, और दूसरा यांत्रिक सापेक्षतया। दंड और आज्ञाकारिता में बच्चा क्या करता है? सजा से बचाव। और यांत्रिक सापेक्षता में स्वार्थ, या इसमें कह सकते हैं हम जैसे को तैसा। मतलब दंड और आज्ञाकारिता में क्या है? चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पकड़े जाने पर सजा मिलेगी। बच्चा इस तरह की सोच रखता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पकड़े गए तो सजा मिलेगी। इसी की जो दूसरा
इसी स्तर का जो दूसरा चरण है उसमें क्या कहा गया कि करनी चाहिए, क्योंकि इससे पत्नी की जान बचेगी, मैं खुश रहूँगा। तो इसमें क्या है, उसका स्वार्थ निकल के आता है। तीसरा, अब जब सेकंड स्तर की हम तीसरे चरण पे जाते हैं तो इसमें क्या कहता है, परस्पर एकरूपता। परस्पर एकरूपता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा पाने के लिए सही काम पर जोर देता है। और चौथा स्तर, दूसरे स्तर का चौथा चरण, अधिकार संरक्षण, कानून और व्यवस्था। समाज के नियमों और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर्तव्यों का पालन करता है। अब हम बात करते हैं तीसरे स्तर की। तीसरा स्तर है सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंध। और तीसरे स्तर का पांचवा चरण, तीसरे स्तर का पांचवा चरण कौन सा है, सामाजिक अनुबंध। और छठा चरण सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत में क्या बताता है, बच्चा समझता है कि कानून और नियम सामाजिक समझौते हैं जिन्हें बदला जा सकता है और व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व देता है। यह सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत क्या कहता है, बच्चा अपने आंतरिक सार्वभौमिक विकास जैसे न्याय समानता के आधार पर निर्णय लेता है, भले ही वे कानून के विपरीत हों। और ये हमारे कोहल वर्ग के द्वारा दिए गए दो शब्द पूछे लिए जाते हैं ज़्यादातर सीटेट में, नैतिक तर्कणा और नैतिक द्वंद्व। अब इन दोनों में क्या कन्फ्यूजन रहती है, क्या अंतर रहता है कि नैतिक तर्कणा किसे कहते हैं, सही और गलत में अंतर करना, सही और गलत के बीच में अंतर करना, सही को सही तथा गलत को गलत पहचानने की प्रक्रिया ही नैतिक तर्कणा है। और नैतिक द्वंद्व क्या है, सही और गलत में कन्फ्यूजन, सही और गलत में कन्फ्यूजन क्या कहलाता है, नैतिक द्वंद्व। नैतिक तर्कणा क्या है, सही को सही और गलत में अंतर करना, सही को सही और गलत को गलत पहचानने की प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। यहाँ हम याद रखेंगे कि जो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहता है और पहचान लेता है तो उसके अंदर कौन सा गुण है, नैतिक तर्कणा। और नैतिक द्वंद्व में क्या होता है कि बच्चा सही और गलत में कंफ्यूज रहता है, वो क्या नहीं कर पाता, वो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाता। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।